आपको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया, तो फिर तो उन्होंने इलाज भी बता दिया होगा आपको। कीमोथेरेपी बोला तो और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत गंदे थे। मैं व्हील चेयर पे आ गया था और बहुत दिक्कत हो रही थी, बाल झड़ गए, नसें ब्लॉक हो गई, हाथे हाथ फूल गए थे बहुत ज़्यादा, और मतलब पूरी बॉडी के बाल झड़ रहे थे, उल्टियाँ आ रही थी, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था। जैसे तैसे 6-8 महीने निकाले, उसके बाद नॉर्मल हुआ, रिकवरी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, फिर ठीक हुआ, चलने लगा, वापस कैंसर मिला। मुझे ये पता था कि आयुर्वेद में इसकी अगर कीमोथेरेपी से प्रॉब्लम आ गई फर्टिलिटी की, तो आयुर्वेद इसको रिकवर कर लेगा। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? सच सच बताना, ईटिंग हैबिट और क्या अपनी हैबिट्स के बारे में बता रहे थे? मैं लेट नाइट सोता रात को और देर से, और सुबह 11-12 बजे उठता, जंक फूड खाता, प्रोसेस फूड खाता, और तो इसके लिए खाता। कहाँ से हो आप, ये बता दो सब। मैं बार्सिलोना में स्टडी कर रहा था, देन वहाँ पे ब्लड कैंसर। आपको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया, तो फिर तो उन्होंने इलाज भी बता दिया होगा आपको। कीमोथेरेपी बोला तो और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत गंदे थे। मैं व्हील चेयर पे आ गया था और बहुत दिक्कत हो रही थी, बाल झड़ गए, नसें ब्लॉक हो गई, हाथे हाथ फूल गए थे बहुत ज़्यादा, और मतलब पूरी बॉडी के बाल झड़ रहे थे, उल्टियाँ आ रही थी, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था। जैसे तैसे 6-8 महीने निकाले, उसके बाद नॉर्मल हुआ, रिकवरी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, फिर ठीक हुआ, चलने लगा, वापस कैंसर मिला। अच्छा, दोबारा फिर बॉडी में कैंसर आ गया, यानी कि सारी मेहनत जो कीमो करी, रेडिएशन करी, पैसा भी लगाया, वो सब बेकार हो गया। मुझे लगा ये सारी स्टोरी बताने के बाद बोलेगा भाई मैं ठीक हो गया, अब तो बस वेलनेस के लिए आया हूं। अब तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है 30-40। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो गया, फिर फेल हो गया, तो फिर क्या करोगे? अगर हो गया, मान लो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं और वो भी फेल हो जाएगा, फिर क्या करोगे? वो तो देखा है मैंने कईयों का फेल होते हुए, उसके बाद तो अब आपको कुछ नहीं होगा, आप इसी आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से डाइट ठीक करके इसको हराओ और दुनिया के लिए एक मिसाल बनो कि मैंने इसको खुद हराया है अपनी शक्ति से। तो कितने क्या आपकी रूटीन थी, दिनचर्या के बारे में यूथ्स को बताओ कि क्या दिनचर्या थी? मतलब ब्रेकफास्ट हैवी करता, डिनर बहुत हैवी करता, और क्या खाते थे? बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, बस यही। तो आजकल के सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, सारा दिन मोमोज, पिज़्ज़ा, स्प्रिंग रोल, बर्गर खा रहे हैं, जो घर का फ्रूट सैलड नहीं खा रहे, ब्रेड खा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? आप कितने साल के हो आप? 19 में 18 में डायग्नोस। और आपको पहली बार कब ब्लड कैंसर पता चला? लास्ट ईयर जब मैं 18 था। आपको क्लियर पता है ब्लड कैंसर? हाँ। और ब्लड कैंसर आपको प्रोसेस फूड से हुआ। हाँ, तो आप सब बच्चों को एक अपील कर दो कम से कम कि मम्मी के हाथ का, दादी के हाथ का, नानी के हाथ का खाना खा लो। पालक की सब्जी है तो मैं पनीर खा लेता, पालक नहीं खाता, और नमकीन कर देता, सब्जियां साइड कर देता, मूली वगैरह रखा है मैं साइड कर देता, और जो सीजनल फ्रूट्स है मैं बोलता नहीं, मैं को कुछ नमकीन खाऊंगा या दूसरी चीज़ें खाऊंगा, और ज़्यादा करके प्रोसेस फूड खाता, पैकेज फूड खाता। अच्छा, एक बात बताओ आचार्य जी, जैसे ये और स्पेन से हैं, और स्पेन बड़ा, हमने सुना है कि यूरोपियन कंट्री हो गई कंट्री, ये तो बहुत प्रगति पे है मानी, तो वहाँ इसका इलाज बेटे का हो नहीं पाया, और ये हार के नहीं, वहाँ इलाज हुआ। जो इलाज करते हैं सब ने वही किया, इन्होंने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ब्लड कैंसर में सर्जरी नहीं होती, अदरवाइज और कैंसर में सर्जरी होती है, लेकिन उसके बावजूद कैंसर दोबारा क्यों आ गया? बिकॉज वो ट्रीटमेंट का तरीका गलत है, तो वो अप्रोच रॉन्ग है। में ठीक हो जाओगे? हाँ, क्योंकि आयुर्वेद फूड का एस्पेक्ट देखता है, जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म ख़राब है, तो आयुर्वेद तो मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देता है, तो कैंसर बनतेगा ही नहीं बॉडी के अंदर। आप मेरी शक्ल या हमारा हॉस्पिटल कब से जानते हो? मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ ऑनलाइन, बट मेरे मम्मी पापा एलोपैथी में कहते थे कि मम्मी कहाँ है? ये इतनी सुंदर मम्मी बहन लगती है आपकी। ये मम्मी है। नमस्कार भैया, मैं आयुर्वेद को मानती हूँ, पर डॉक्टर लेकिन इसको क्यों ले गया एलोपैथी में? फिर डॉक्टर ने डरा दिया कि जो ये ट्यूमर वक्त है कम में वो बढ़ रहा है हार्ट के बहुत पास तेजी है, से। और वो हार्ट को टच कर रहा है, तो हार्ट फेल हो तो सकता है। अभी भी तो दोबारा कैंसर आ गया, अब उनकी इसीलिए थ्योरी तो कहाँ आपके गई? शरण में आ गए। तो यही पहले आ जाते ना। अब आप एक बात बताओ, ये बच्चा है 19 साल का, इसको भविष्य में शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी भी चलानी है, लंग्स भी सही रखने हैं। एलोपैथी में कीमो रेडिएशन के बाद कल को अगर सेक्स पावर में या उन्होंने बोला था खत्म हो जाएगी, क्राई प्रिजर्व करवा दो स्पर्म। मतलब क्या बोल रहे हैं आगे उनको? की भी बोलती इनको क्या बोलते हैं, शुक्राणुओं को संभाल के रख लो, और ताकि आप सेक्स कर नहीं पाओगे तो बाद में अपने शुक्राणु से बच्चा, IVF से बच्चा आपने करवा भी लिया, क्राई प्रिजर्वेशन करवाया है। और मैं आपको कहूँगा ये खुद बच्चे पैदा करेगा, ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? जी, मुझे ये पता था कि आयुर्वेद में इसकी अगर कीमोथेरेपी से प्रॉब्लम आ गई फर्टिलिटी की, तो आयुर्वेद इसको रिकवर कर लेगा।
तो ये तो हमें उसमें लेके चल रहे थे कि मतलब कि उससे प्रॉब्लम आएगी, इससे ठीक करेंगे। ये पता आप था मुझे। यही पहले जब इसको प्रॉब्लम आई उसी टाइम आयुर्वेद में ले आते ना। उस टाइम साथ में गौमूत्र तुलसी चालू किया था, तो मेरा एक बहुत रेयर केस था कि मेरे यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने बोला कि 6-8 महीने कीमो लगेगा तब हटेगा। पहले ही महीने में मैंने बहुत ज़्यादा तुलसी अर्क और गौमूत्र सुबह पीने लग गया, तो मेरा जो ट्यूमर था वो पूरा का पूरा। वेरी गुड भाई, तालियां बजाओ इसके लिए। गोमूत्र और तुलसी का अर्क लिया, डाइट ठीक करी और इसका ट्यूमर 1 महीने में ही गायब हो गया, जो कि डॉक्टर ने बोला था कीमो से 6-8 महीने में जाएगा। उसके बाद भी डेड रह गया। एक महीने में कैसे गया? तो आपको विश्वास नहीं हुआ गोमूत्र और तुलसी से हो गया? मैंने उनको बोला कि भाई आपकी कीमो ने काम किया, उसके साथ मेरे मैं जो उसको गोमूत्र तुलसी अर्क दे रही हूँ वो काम कर रहा है, तो बोलते हैं नहीं नहीं वो सब फालतू की बातें हैं। वज्र रसायन गोली होती है, हाँ, वज्र मालूम है। रसायन वो भी दी थी मैंने इसको। मालूम है मुझे, सारी रिसर्च करी हुई है इन्होंने। लेकिन बाद में हमारे छोड़ पास दिया इतना लेट क्यों आए? ये रेकर हो गया, ठीक हो गया था बाद में इसलिए छोड़ मैं दिया आई। आयुर्वेद इन्होंने 1 महीने में, उसके बाद बोला अब जरूरत तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। हमें नहीं पता था कि रेकर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे आज आप पहली बार, आज आपका फर्स्ट डे है शायद, पहला दिन नहीं। है। एक चीज़ मेरे को तो अभी तक जैसे सुबह से मिले हो तो आपको कैसी फीलिंग है यहाँ पे? कैसा आपका माहौल है, या लोगों को देख के क्या फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ उम्मीद है? मुझे 100% उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, मेरे को ये था कि वाइट क्लीन करने हैं दांत, तो उसमें आप कहते हो कि सल्फर होता है, टूथपेस्ट में वो SMS होता है, SLS मैं होता तो है। बहुत ज़्यादा यूज़ करता था मतलब लुक्स के लिए, तो फिर मेरे को लगता है एक रीज़न वो है, तो मैंने अभी अब हमने आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बना दी है पूरी 100% आयुर्वेद की, उसमें कोई केमिकल, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई SMS, कोई SLS है ही नहीं, प्योर जड़ी बूटियाँ हैं। प्लस मैं लोगों को बोलता हूँ मुलट्ठी खाओ और इलायची चबाओ, मुलट्ठी और इलायची चबाओ, ताकि आपको कोई मुंह के मसूड़े खराब ना हो, कभी दांत खराब ना हो, कभी पायरिया ना हो, कभी मसूड़ों में जख्म ना हो, कभी दांतों की प्रॉब्लम ना हो, लंग्स भी साफ रहें। अब तेरे को यहाँ से 20 दिन लगे, 40 दिन लगे, सेटल करके भेजेंगे और तेरे को फिर दोबारा बुलाएंगे। जब तेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ जाएंगी तब तेरे से पार्टी के नाम पे हम गरीबों के लिए लंगर कराएंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, सही। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।